तो हाँ, तो जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने आकांक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त रूप से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वो मैथ का ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो जाकर के पीछे वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको मिलेगा। और जो है आपका जो मेंटल एबिलिटी का जो क्लास होने वाला है वो आप लोग का कल यानी कि 20 मार्च से है ना, शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास होगा। उसमें हर एक टाइप का जो है उसमें मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इसी टाइप का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ईजी होता है मेंटल एबिलिटी, है ना, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज मैथ का, देखिए मैथ में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 81 से आपको देखने को मिलेगा। और देखिए पहला क्वेश्चन है, √2 और √3 के बीच परिमेय संख्या है। √2 और √3 आपको पता होगा सभी को कि √2 और √3 जो है, √2 और √3 ये दोनों कौन सा है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके बीच में परिमेय संख्या ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके बीच में परिमेय संख्या क्या हो सकता है, तो आपको पता होगा √2 का दशमलव में जो वैल्यू होता है 1.414 ऐसे करके होता है। और √3 का भी पता होगा 1.732 ऐसे होता है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में देखना है कि कौन सी संख्या आ रही है। तो सब देखिए 6/5 है, तो आप 5 से 6 में भाग दे करके देख लीजिए। 5 एकम 5 बच गया 1, पॉइंट के बदले 0, 5 दूनी 10, 1.2। ये दोनों के बीच में आ रहा है क्या, 1.2 का मतलब है 1.20। ये आएगा क्या, 1.41 है, मतलब कि 41 140 और 73 इसके बीच में आता है क्या, नहीं आता है। तो ये खत्म हो गया। अगला 3/4, 3/4 जो है 4 से 3 में भाग देंगे, एक बार भी नहीं लगेगा, मतलब 1 से कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। 3/2, तो 2 से 3 में भाग दे के देख लीजिए। 2 एकम 2 बच गया 1, पॉइंट के बदले 0, 2 पच्चे 10। देखिए जी ये पूरी तरह कट भी गया। और 1.5 यानी यहाँ 0 लगा सकते हैं, 1.50 1.50 क्या इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा जी। 1.4 और 1.73 के बीच में बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x/a प्लस y/b बराबर a प्लस b। ठीक है, इस समीकरण को आप लिख लीजिए। क्या है, x/a प्लस y/b बराबर a प्लस b। ठीक है, अगला समीकरण क्या है, अगला है x/a² प्लस y/b² बराबर 2। देखिए आप लोग तो इस तरह का सवाल बनाए हैं, है ना, लेकिन ये सिंपल रहता था। यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहता था तो उसको बनाना बड़ा ही आसान होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर x/a y/b थोड़ा दिमाग को जो है ना बस खाली और झरवा दिया है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बड़ा ही आसानी से बस खाली इसको हल कर दीजिए, बन जाएगा। तो देखिए हम लोग विलोपन विधि से हम लोग वहाँ पे हल करते थे। विलोपन विधि से क्या होता था कि हम लोग x या y को बराबर करके उसको कटा करके उसको विलुप्त कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया करना है। लेकिन होगा कैसे, यहाँ x/a है, यहाँ x/a² है। तो ऐसा कीजिए, समीकरण जो ये फर्स्ट वाला है इसको आप गुना कर दीजिए a से जैसे गुना करेंगे a से a कट जाएगा, यानी केवल x बचेगा। और इसको जो है इसको गुना कर दीजिए a² से, a² से a² कट जाएगा तो केवल x बचेगा, x वाला के साथ कट जाएगा। तो इतना आसान है ना। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए जी, तो चलिए बनाते हैं। a से जैसे इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, a से a कट गया, बचा x प्लस a से इसको जब गुना करेंगे हो जाएगा a/b/y। ठीक है, a से गुना हो गया। फिर इसको भी तो गुना करना है, a गुना a² प्लस में a गुना b ab।
ठीक है जी, ये बन गया और जब इसको जब गुना करेंगे, देखिए इसके नीचे डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ताकि जोड़ घटा करके जल्दी आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा केवल एक्स, केवल एक्स। अगला ए स्क्वायर से इसको जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर वाई, है ना, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग देखिए अगर चिन्ह सेम सेम है तो इसको घटाते हैं, अगर घटा में चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, a बटा बी वाई, चलिए इसको थोड़ा यहाँ बच गया a बटा बी वाई, इसका चिन्ह नीचे वाला का है तो माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई बराबर यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस में 2a स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए जी आगे बढ़ा जाए। आगे अगर देखें तो इस दोनों पे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है कॉमन, a बटा बी वाई दोनों के पास है तो कॉमन ले लीजिए, a बटा बी वाई को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बच गया 1 माइनस यहाँ बच गया a बटा बी, दो तो था a स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो a बटा बी बच गया और y तो निकल ही गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे इधर देखें तो a स्क्वायर में 2a स्क्वायर घटेगा, है ना, दोनों घट जाएगा तो कितना हो गया माइनस ए स्क्वायर। पहले ए बी को लिख लीजिए, ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ भी देखिए दोनों में भी ए को क्या कर रहे हैं, कॉमन हो रहा है ना, तो आइए ले लीजिए। इधर क्या बचा, ए बटा बी वाई, ए बटा बी वाई, यह हो गया 1 माइनस ए बटे में बी बराबर ए, ये दोनों पे कॉमन क्या आ जाएगा जी, ए और ए, इसके पास भी है तो ए को कॉमन कर लीजिए। यहाँ क्या बच गया बी माइनस यहाँ ए स्क्वायर था तो केवल ए बच गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये पूरा गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में, तो इधर बच जाएगा वो 1 माइनस ए बटा बी। 1 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर है ए होल बी माइनस ए और बटे में है, ये गुना में है, ये जाएगा भाग में तो हो जाएगा ए और वाई ऊपर में है और नीचे में है बटा बी, तो बटा बी कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, एक और बी का एलसीएम बी, तो यहाँ हो गया बी माइनस ए। ठीक है, बराबर इधर है ए होल, ए और बी गुना में है ये ना, तो ए और बी को एक साथ कर लीजिए, ए बी होल बी माइनस ए और बटे में ए वाई। देखिए यहाँ क्रॉस गुना होता है तो बी माइनस ए मिल रहा है ना, तो ये दोनों कट गया, क्योंकि जैसे क्रॉस गुना होगा तो एक के नीचे में दूसरा आ जाएगा, आपको पता ही है। आगे हल किया जाए। फिर यहाँ भी देखिए ए से ए भी कट जाए, ए से ए भी कट गया। अब देखिए वाई को यहाँ कटा कितने बार में, एक बार में, तो वाई को 1 से गुना करेंगे तो वाई गुने 1 तो वाई बराबर बी गुने यहाँ बच गया बी, तो बी स्क्वायर। देखिए वाई का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर। अब हम लोग इस y का मान को किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं, जैसे निकालते थे सेम टू सेम वैसा ही तरीका। रख दीजिए मान y बराबर बी स्क्वायर रख दीजिए कहीं भी। चलिए इसी समीकरण में रख देते हैं। समीकरण है दूसरा वाला, x बटा ए स्क्वायर प्लस y बटा बी स्क्वायर, तो y के जगह में रख देंगे बी स्क्वायर और नीचे में भी है बी स्क्वायर बराबर 2।
अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया एक बार में, तो हो गया एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, एक्स बटा ए स्क्वायर बराबर 2 में 1 घटेगा तो 1 के नीचे में कुछ नहीं है, अब क्रॉस गुना कीजिए, x गुना 1 तो x बराबर ए स्क्वायर गुना 1 तो ए स्क्वायर। देखिए x का भी मान आ गया ए स्क्वायर और y का मान आ गया बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला वाला, x बराबर ए स्क्वायर, y बराबर बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अपने से भी बना के देख लें ताकि बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, अगला जो सवाल है बाबू आप लोग का, इस चित्र में त्रिभुज ए सी बी और ए पी क्यू, ध्यान से समझिए, ये जो फिगर है इसमें ए सी बी कहाँ है जी? ए सी बी, ठीक है, समरूप है ए पी क्यू की। अच्छा चलिए अलग अलग पेन से अगर दिखा दें, ए से ए, ठीक है, और इसका जो सी है, ध्यान से देखिए, ए से ए, सी से पी, सी और पी, सी को अगर लाल से दिखाए तो वहाँ भी पी को लाल से दिखा देते हैं। ठीक है, अगला बी से क्यू, बी से क्यू, चलिए बी और क्यू को काला से दिखा देते हैं, बी और ये क्यू। ठीक है, ये समरूप है। इससे ऐसा क्यों किए? इससे पता चला है ना कि कौन ए के बराबर कौन ए है, ठीक है, उसके बाद कौन सी के बराबर पी है और कौन बी के बराबर क्यू है, इससे पता चला। ठीक है, क्योंकि ये समरूप, यहाँ नाम में ही सब कुछ होता है। ए बी बराबर 6, कहाँ है जी? ए बी ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी 8, बी सी कहाँ है जी? बी सी ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अगला पी क्यू 4, पी क्यू ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। अगला तो ए क्यू बराबर होगा ए क्यू ये वाला पूछ रहा है ए क्यू। ठीक है, तो देखिए पी के सामने में है ना ए क्यू, तो पी का समरूप कौन है? सी, तो सी के सामने वाला ये 6 वाला भुजा और ए क्यू, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है क्या कहलाएगा? संगत भुजा कहलाएगा, है ना। तो P के संगत कौन? C है, तो P का सामने वाला AQ है, तो C का सामने वाला यहाँ AB, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज का कोण बराबर होता है, भुजा समानुपाती होती है, यानी भुजा का अनुपात बराबर। ये 4 है तो 4 का डबला हो गया ये 8। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जो होगा इसका डबल होगा 6, तो किसका डबल होता है 6? तो 3 का, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, इसका मान हो गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए जी? उम्मीद करते समझ गए। ठीक है, एकदम नाम से ही क्लियर होगा। ए से कौन ए बराबर है? सी से पी, तो सी और पी यदि बराबर है तो सी और पी हो गया संगत कोण। अगर सी के सामने में 6 है तो पी के सामने वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं, इससे पता चला कि 4 है तो ये 8 है, तो उसी तरह ये 3 है तो तब ना ये 6 होगा, इसलिए ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला है समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो कौन ए होगा? चलिए बिना फिगर का मत बनाइएगा, तो नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले एक फिगर बनाइए, पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दिए, नाम दे दीजिए ए बी सी। आगे पढ़िए, ए बी 6√3, ए बी जो है ये दे दिया है 6√3 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया है 6 सेंटीमीटर और ए सी 12। ठीक है, हम लोग को पता है ना कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजवा होता है वही कर्ण होता है, तो सबसे बड़ा कौन है? 12 का सबसे बड़ा है 6 है, ये 6√3, तो 6 को गुना करेंगे जैसे ही 1.73 से, तो ये तो 12 से कम ही होगा, क्योंकि मिनिमम 6 को 2 से गुना करेंगे तब ना 12 होगा, यहाँ तो 2 से छोटा ही है तो 12 से छोटा ही होगा। तो कर्ण हो गया 12, लंब और आधार हो गया 6 और 6√3। अब पूछ रहा है इसमें कौन ए, अच्छा ये वाला पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, ये तो 90 होता है, सभी को पता है, 90 का सामने वाला को कर्ण कहते हैं। अब ये वाला कौन पूछ रहा है? ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे?
अब देखिए जी, आपको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस लगाना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, यानी ऊंचाई और दूरी वाला, चैप्टर 9 वाला, ठीक है। कैसे लगाएंगे? अगर ये वाला कोण थीटा मान ले तो ये क्या कहलाएगा? लंब यानी P, और ये वाला क्या कहलाएगा? B, और ये क्या कहलाएगा? H, ठीक है। H हमेशा H रहता है, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग P और B चेंज होता है। तो ये थीटा के सामने वाला किसको कहेंगे? P, और इसको कहेंगे B। तो चलिए P बटा B जरा कीजिए, तो P बटा B किसका फार्मूला है? टेन थीटा का। किसका फार्मूला है? टेन थीटा का। P का वैल्यू कितना है? 6, और B का वैल्यू 6√3, 6√3 बराबर इधर टेन थीटा। अब 6 से 6 कट गया, बचा क्या? 1/√3। अब ये बताओ 1/√3 टेन कितना डिग्री का मान होता है? टेन कितना डिग्री मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो दोनों को जैसे हम कंपैरिजन करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा जी? 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री। आंसर हो गया 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये आ गया समझ में। चलिए बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब जिसका घात 2 रहता है उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। घात मतलब चर का अधिकतम पावर। तो चर का किसका अधिकतम पावर 2 नहीं है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। चलो एक नंबर से चेक करते जाओ, एक नंबर से चेक करो। a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x घटा 3। तो इस पर तो स्क्वायर वाला है, ये तो द्विघात समीकरण है। चलो 2 नंबर चेक करो, कौन नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर को चेक कीजिए। x होल x प्लस 1, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x गुना 1 तो x प्लस 8 बराबर इधर x प्लस 2 x माइनस 2 a प्लस बी होल a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो देखो जी x स्क्वायर उधर भी है इधर भी है, लाएंगे इधर कट जाएगा, एक स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। मतलब इसमें x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। तो इसको द्विघात नहीं बल्कि इसको रेखिक कहेंगे, है ना। तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगला। ये तो लॉलीपॉप था। अगला है, ये तो एकदम इजी है, बस एक बार आप लोग थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो क्या है? √2 √8 √18 के प्रथम n पदों का योग। ध्यान दीजिए, AP दे दिया गया है √2 √8 √18, √8 का जैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे √8 का, तो इसको लिखेंगे ना √2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए जी ये 2 का जोड़ा लग गया, बाहर निकल जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, इसको लिखेंगे 2√2। उसी तरह 18 को तोड़ेंगे तो 3√2, ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ से a का मान निकल गया, a का मान कितना हो गया? √2। d का मान निकालना, आगे वाला पीछे वाला घटा दीजिए, 2√2 में √2 घटाएंगे तो 1√2 यानी √2 हो गया। अब पूछ रहा है n पदों का योगफल। योगफल का फार्मूला पता है? Sn का फार्मूला n/2 होल 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फार्मूला से बनेगा। अब n पदों का यानी पदों के जगह यानी पदों की संख्या की जगह पे n ही रखना है और आंसर निकाल देना है। चलो निकाल दो, n/2 होल 2a, a का वैल्यू है √2, तो 2 गुने √2 प्लस n-1 इंटू डी का भी वैल्यू है √2। ठीक है जी, n/2, 2 गुने √2 2√2 प्लस √2 गुने n तो √2n माइनस √2 गुना 1 तो √2। ठीक है जी, आगे हल किया जाए। n/2 होल 2√2 में √2 1 घट जाएगा तो केवल √2 प्लस √2n। अब दोनों में √2 है, कॉमन कर लीजिए, हो गया n/2, यहाँ √2 कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया 1 प्लस n। ठीक है, अब 2 से √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया n होल 1 प्लस n बटा में √2।
ये वाला ऑप्शन है किसी में, ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर n होल 1 प्लस n बटे √2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये भी आ गया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3,5 और -4 -5 है। यदि त्रिभुज के केंद्रक 4 3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। अरे बबुआ देखिए ध्यान से समझिए, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दे दिया गया है। तू लोग क्वेश्चनवा देख के डरना नहीं है ना, एकदम इजी सवाल है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे जा करके एग्जाम सेंटर में। किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष, चलिए लिख लीजिए, एक शीर्ष है 3,5 और दूसरा है -4, -5। अब त्रिभुज के केंद्रक 4,3। अब देखिए बाबू, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक समझिए, किसी त्रिभुज का माध्यिका क्या होता है? जैसे यहाँ से इस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटने के लिए जो हम एक यहाँ से रेखा यहाँ पे खींचेंगे तो ये हो गया त्रिभुज का माध्यिका। इस त्रिभुज के भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, तो इसका माध्यिका, इसका भी माध्यिका और यहाँ से इस भुजा का भी माध्यिका। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं ना, इसी को कहा जाता है केंद्रक। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? केंद्रक। इस केंद्रक का निर्देशांक दे दिया गया है 4,3, इसका दे दिया 4,3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का तीसरा वाला यहाँ का इस बिंदु का निर्देशांक, तीसरा शीर्ष का निर्देशांक। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x और y है। ठीक है, चलो जी, एक केंद्रक को निकालने का आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो बाबू कुछ नहीं, x1 x2 x3 तीनों को जोड़ के और 3 से भाग दे दिया जाता है। फॉर्मूला क्या था? x निकालने का फॉर्मूला x1 + x2 + x3 बटे में 3, y निकालने का y1 + y2 + y3 बटे में 3। सिंपल है, इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर दीजिए। केंद्रक दिया हुआ 4,3, तो अगर 4 कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़िए, 3 -4 और x, 3 + -4 + x बटे में 3। ठीक है जी, ये केंद्रक का x निकालने का सूत्र है। केंद्रक का x दे दिया है ना 4, अब इसको हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। चलिए हल कीजिए, 4 बराबर 3 ± 3 में 4 घटेगा तो -1 जोड़ x बटे में 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, क्रॉस गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दें, यहाँ हो गया। 1 से जैसे इसको गुना करेंगे तो उतने रहेगा x - 1 और 4 तिया 12, तो यानी यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 12 + 1 यानी 13। x का मान आ गया 13। अब इसी तरह y का भी केंद्रक का मान दे दिया कितना? 3, तो यहाँ रखिए 3 बराबर y1 + y2 + y3, y1 का मान 5, y2 का मान -5, 5 + -5 फिर प्लस y3 का मान y है और बटे में 3 लगा दीजिए। अब हल कर दीजिए, +5 -5 तो खत्म हो गया ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, y गुना 1 तो y बराबर 3 गुना 3 तो 9, y का वैल्यू आ गया 9, x का वैल्यू 13, x का वैल्यू 13, y का वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, चलो केंद्रक निकालने सीख गए। चलिए अगला है बिंदु 1,3 ACD में कौन मूल बिंदु के निकटतम स्थित है? सभी को पता होगा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। अब सभी का दूरी निकाल देंगे, सभी का दूरी A से दूरी निकालेंगे। A का निर्देशांक है 0,3, मूल बिंदु का 0 0। अब इसका दूरी सूत्र से निकालेंगे। आपको पता है ना, मूल बिंदु से दूरी निकालना आसान होता है, केवल फार्मूला क्या? x1 का स्क्वायर जोड़ x2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का स्क्वायर जोड़ x2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लगा दीजिए।
मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, मूल बिंदु से दूरी, क्योंकि मूल बिंदु हमेशा 0 0, ठीक है, हमेशा 0 0, तो इसलिए दूरी सूत्र रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, बस इसी को कर दीजिए। ओह सॉरी जी गड़बड़ हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है, जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, बस यही कर दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है। आपको उतना झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, जो 2 पॉइंट दिया है इसी को x और y दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप खाली, ठीक है, तो कर दीजिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, रूट अंडर 9 और 1 10, रूट 10, इसका कीजिए 3 तिया 9, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, 9 जोड़ 4 13, इस ज़्यादा दूर में है, सी 3 तिया 9 और 16 9 25, यारो दूर में है, ई 4 4 16 और 1 का स्क्वायर करेंगे 17, रूट अंडर 17, ई भी दूर में, सबसे नज़दीक कौन है, रूट अंडर 10, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिंदु जो है वो क्या है, मूल बिंदु से सबसे नज़दीक है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि H1 और H2 ऊंचाई वाले 2 टावर क्रमशः 60 और 30 डिग्री के कोण 60 और 30 डिग्री कोण पर अंतरित है, जो इन्हें पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, तो H1 अनुपात H2 होगा। चलो जी देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना है और फिर फिगर बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H1 और H2 2 ऊंचाई वाले 2 टावर हैं। चलो एक टावर है जिसका ऊंचाई है H1, ठीक है, एक दूसरा टावर है, ठीक है जी, ये दोनों ज़मीन पर ही खड़ा है, इसका ऊंचाई है H2, ठीक है, इसका ऊंचाई है H2। आगे इसका क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण अंतरित है, जो इन्हें पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर। इसके देखिए जो पाद मतलब क्या, जड़, जड़ को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु है एक, है ना, मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीच में, ठीक है, बिल्कुल बीच में कोई एक बिंदु है जहाँ से इसका कोण एक टो का है 60 डिग्री, तो आपको पता होगा जो बड़का है तो वहाँ पे कोण तो यहाँ ज़्यादा बनेगा, और ये छोटका है तो यहाँ ढलान कम होगा तो यहाँ पे कोण बनेगा 30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री, ये यहाँ पे कोण बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है H1 और H2 का अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बीच में है तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए कि ये दूरी है आपका D, ये भी, तो इधर भी क्या हो गया D, क्योंकि ये बीच में है जी, इसके बीच में है, तो बीच में है तो इधर D तो इधर D होगा, ठीक है। अब इधर बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा H1 निकालने के लिए, tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 ये हो गया P और ये हो गया B, तो P बटा B में tan, ठीक है। चलिए लगाइए, tan कितना डिग्री जी, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर P बटा B H डैश, और ये है D, H डैश नीचे H1 बटे में D, tan 30 का मान √3, tan 30 का मान √3 बराबर H1 बटे H1 बटे D, क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ से D√3 बराबर H1, अगर D का, चलिए ये निकल गया, H1 का मान निकल गया, ठीक है, H1 का मान निकल गया D√3। उसी तरह से H2 का मान निकाल लीजिए, H2 का मान सेम टू सेम तरीका से H2 का मान आप निकाल लीजिए। इस पे जैसे करेंगे tan कितना डिग्री चलेगा, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ये हो गया P, ये हो गया B, H2 बटे में D, tan 30 का वैल्यू पता होगा 1/√3 बराबर H2 बटे D, D एकम D, क्रॉस गुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा H2√3। हमको H2 का मान चाहिए ना, H1 और H2 का अनुपात लेना है, तो H2 ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, H2 बराबर हो गया D भागा में √3, ठीक है जी। अब हमको H1 और H2 का रेशियो चाहिए, तो H1 बटे H2, H1 का मान कितना है, H1 का मान D√3
H1 का मान d√3, H1 का मान d√3 और H2 का मान d/√3, d/√3 कहाँ चल जाएगा, बटा चल जाएगा ऊपर, तो d से d कट जाएगा, √3 गुना करके हो जाएगा 3/1, यानी आंसर हो गया 3:1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया, बड़ा आसान था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए जी क्या बोल दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। चलिए फटाफट से एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त ड्रॉ कर लीजिए। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने एक वृत्त बना लिया। चलिए ये हो गया एक वृत्त, इसका त्रिज्या दे दिया गया है बाबू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आगे इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबी चाप, चलिए चाप की लंबाई क्या होती है, ये आए, चलिए यहाँ तक मान लीजिए कि ये चाप की लंबाई हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चाप की लंबाई हमको दे दी गई है, ये है 9 सेंटीमीटर। अब इससे इस चाप द्वारा बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो जी, जैसे ये चाप हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ एक त्रिज्यखंड ये फॉर्म कर रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है ना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है। देखो बड़ा आसान है, एकदम लॉलीपॉप कहा जाए इसे। ठीक है, कैसे लॉलीपॉप हो गया? अब ये हमें पता है चाप की लंबाई दे दिया गया, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 गुने 2πr। ठीक है जी, ये होता है फॉर्मूला चाप की लंबाई का, किसका? चाप की लंबाई का। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने πr²। ठीक है, अब r² है तो क्या हम इसे r गुने r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जी क्या किसका यहाँ मान दिया है, θ/360 गुने 2πr, यहाँ है πr, मतलब 2 नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 2 गुना मान दिया हुआ है। कितना है ये मान? 9, मतलब 2πr है। ध्यान से समझिएगा एक बार और, θ/360 गुने πr² चाहिए हमको, दिया है θ/360 गुने 2πr, तो θ/360 गुने 2πr में क्या ऐसा चीज़ लगा दें जो फार्मूला बना देगा θ/360 गुने πr का स्क्वायर। तो बोलेंगे सर जी यहाँ पे एगो r दीजिए ना, पहले दे दिए ना r, तो हो गया θ/360 गुने 2πr गुने r, तो r²। लेकिन हम यहाँ 2 नहीं है, यानी यहाँ 2 से भाग दे दीजिए ना, r/2। अगर हम इस मान को r/2 से गुना कर दें तो उसके द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना दिया है ये मान? 9, तो 9 को गुना कर दीजिए r/2 से, r मतलब त्रिज्या दे दिया है 5, तो गुना कर दीजिए 5/2 से, हो गया 9×5 45/2, 45/2 को क्या लिखेंगे? 22.5। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना जी? देखो यहाँ पे θ/360 गुने 2πr का मान दिया हुआ है 9। अब इसमें जहाँ π/2 लगा दिए तो फार्मूला बन जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने πr²। देखिए 2 से 2 कटिए जाएगा, है ना, तो बच जाएगा πr गुने r, तो πr²। तो इसीलिए इसको r/2 से इसको क्या कर दिए? गुना कर दिए। r का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5/2। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला है 2 गोलकों के आयतन का अनुपात 8:27 है। यदि r तथा बड़ी r क्रमशः गोलकों की त्रिज्या हो तो r-r/r होगा। चलो ध्यान से समझो, 2 गोलक के आयतन का अनुपात 8:27 है, यानी पहला है छोटा गोलक है, गोलक मतलब गोला है ना, दूसरा है बड़का गोला है जिसका आयतन दे दिया है कितना?
आयतन का अनुपात दिया है, अनुपात 8:27, ठीक है। चलिए मान लेते हैं छोटका का त्रिज्या का है r, दे भी दिया है, और बड़का का त्रिज्या है बड़की r, ठीक है जी। अब सबसे पहले दोनों का त्रिज्या निकालिए, तब ना r माइनस r अनुपात r होगा। चलिए क्या होता है गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई r, ये छोटका वाला का r ले लें, पहले छोटका वाला है ना 8, तो चलिए r छोटकी r का क्यूब बटे में, फिर बड़का का भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़की r का क्यूब। यहाँ से देखिए 4/3 पाई पाई खत्म, बचा r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब, और ये वैल्यू दे दिया, दोनों का अनुपात है 8:27 यानी 8/27। अब दोनों में क्यूब है तो r बटे बड़ी r, छोटी r बटे बड़ी r निकालेंगे, क्यूब हटता है तो उधर क्या निकलता है जी घनमूल। क्या निकलता है घनमूल। सभी को पता है जहाँ क्यूब हट गया, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल, और क्यूब यदि हटेगा तो घनमूल। तो घनमूल निकाल दीजिए, इसका 8 का होता है 2 और 27 का होता है 3। पता है ना घनमूल में 3 3 का जोड़ा लगता है, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, 27 को 3 गुना 3 गुना 3, तो 2/3 ये हो गया। अब देखिए रेशियो है तो इस पर के लगा दीजिए, एक कांस्टेंट लगा दीजिए, क्यों, इसका हो सकता है 2 गुना 3 गुना वैल्यू भी रहे, है ना, इसलिए इसमें के लगा दीजिए, कोई दिक्कत, इससे दिमाग खराब मत करना, इस पर के लगा दो खाली, ठीक है, बस इतने समझो। आगे हमसे पूछा क्या, देखिए r/r यानी छोटकी r का मान हो गया, छोटकी r का मान हो गया 2 के, और बड़की r का मान हो गया 3 के। अब पूछ रहा है बड़ी r माइनस छोटी r, बड़ी r माइनस छोटी r का रेशियो करना है छोटी r के साथ। बड़ी r है 3 के, छोटी r है 2 के, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, r के साथ, छोटकी r, तो 2 के साथ। 3 के में 2 के जाएगा तो केवल 1 के बचेगा, रेशियो 2 के। अब बताइए के से के तो कटिए जाएगा, बच गया 1:2, 1:2, 1:2 किस में, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। इजी 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 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए क्या बोला, यदि ये दिए गए अंक गणितीय श्रेणी के केवें पद x के प्रदत्त मान के बराबर है, यानी केवें पद किसके बराबर है जी, x के बराबर है। x कितना दिया है -151, तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी केवां पद यानी nवां पद, n का वैल्यू पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, ठीक है जी। केवां पद x के बराबर है तो केवां पद पूछ रहा है, k का वैल्यू यानी n का वैल्यू कितने नंबर का पद है, उसके लिए दे दिया है ना, यहाँ पे AP दे दिया गया है, -1 -3 -5 -7, ऐसे चलते चलते कहीं आएगा -151। इसी को बताना है कि ये कितने नंबर का पद है, यानी n पूछ रहा है, सब कुछ दिया हुआ, a का वैल्यू -1, d का वैल्यू -3 में घटा देंगे, -1 हो गया -2, ठीक है, और an का मान हमको दे दिया गया है। अब इसी का सूत्र लगा दीजिए, an का ही, an का मान दे दिया है -151, तो लगा दीजिए -151 an का फॉर्मूला सभी को पता है, an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है जी। चलो an का मान दे दिया है -151 बराबर a का वैल्यू है -1 प्लस n का वैल्यू निकालना है -1 × d का वैल्यू कितना है जी, d का वैल्यू है -2। चलिए अब रख दीजिए, -151 बराबर -1, और -2 से n को गुना करेंगे -2n, माइनस +2, ठीक है जी। -151 बराबर 1 में +2 होगा तो 1 बचेगा, -2n, 1 इधर आएगा, 1 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, -151 -1 बराबर -2n, माइनस चिन्ह दोनों तरफ है, अभी नहीं कटेगा, 1 मिनट, यहाँ हो जाएगा -152 बराबर -2n, माइनस चिन्ह दोनों तरफ है, कट गया। अब यहाँ से n का वैल्यू हो गया 152/2, कटा देंगे तो निकल गया कितना जी,
75 76 यानी 76 नंबर का पद है, 76वां पद है आपका -151 ईस्वी का। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल पे। किसी पासे को एक बार लुढ़काने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या बोला है जी, किसी पासा को एक बार लुढ़का देंगे, लुढ़काना मतलब उसको कि फेंक देना, जैसे आप लोग लूडो गोटी खेलते हैं उसी को पासा मानिए, एक बार खेलेंगे तो क्या क्या आएगा, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, है ना, 6 तक तो रहता ही है। तो 6 मान यानी कुल संभावित परिणामों की संख्या 6। अब बोल रहा है इसमें अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 और 5, 3 तो अभाज्य संख्या है, तो प्रायिकता हो गया 3/6, कटा देंगे तो 1/2, आंसर हो गया। ये तो इजी है, आपके बुक में भी है, आप लोग बनाए भी हैं। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल पे। एक गोलार्धाकार, देखिए जी यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करता है, गोलार्धाकार ध्यान से समझिएगा, गोलार्धाकार मतलब गोला मत समझ लीजिएगा, अंग्रेजिया में देखिए यहाँ पे हेमिस्फेरिकल मतलब अर्ध गोलाकार बोल रहा है। गोलार्धाकार का इसको यदि तोड़ के पढ़ेंगे ना, गोला जोड़ अर्ध जोड़ आकार, तब बनेगा गोलार्धाकार। अर्ध मने होता है आधा, ठीक है, तो आधा गोला का बात बोल रहा है। एक आधा गोलाकार कटोरा के किनारे की परिधि 132 है। चलिए एक अर्ध गोलाकार कटोरा पहले हम लोग बनाते हैं। एक अर्ध गोलाकार कटोरा हम लोग बनाते हैं। चलो जी ये बन गया एक अर्ध गोलाकार कटोरा। अब इसके किनारे की परिधि, किनारा कौन हो गया, इधर से परिधि थोड़ी होता है, ये वाला वृत्ताकार होता है, तो इसी का ये वाला इसका क्या दे दिया है, परिधि। इसका परिधि कितना दे दिया है, 132 सेंटीमीटर। तो परिधि से हम लोग इसका त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ये वैल्यू दे दिया कितना, 132। परिधि यही ना होता है जी, 2πr, 2πr का वैल्यू दे दिया 132। अब 2π गुना में उधर जाएगा तो भाग में, r का वैल्यू निकल गया 132/2 गुने पाई का मान 22/7, ऊपर चल गया 22 से कट जाएगा ये, 22 छके 132, 2 से 2 तिया 6, 7 तिया 21 सेंटीमीटर निकल गया आपका r का मान। अब इस r का मान जब निकल गया तो बोल रहा है इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इस कटोरे का, इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, वो भी किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ तो सेंटीमीटर में दिया ही है तो कोई झमेला है ही नहीं। पाई का मान भी बोला है 22/7 ने। अब अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r का क्यूब लगा दीजिए, 2/3 पाई का मान बोल दिया 22/7, r का क्यूब 21 है तो 21 गुने 21 गुने 21 कटा दीजिए, 7 तिया 21, 3 से 3 भी कट गया। अब सबको गुना कर दिए, 22 दूनी 44 और गुना कर दिए 21 गुना 21 तो 441। गुना करेंगे फटाफट से, 44 और 441 को गुना कर दीजिए आप लोग जी, 441 और 44 को, 44 से कम 44 की 4 हाथ में 4, 44 चौका 176, 176 4 180 हाथ में 18, 44 चौका 176, 176 और 18 हो गया 194, तो 194 ठीक है, 19,404, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, ये क्वेश्चन तो आपका बुक में है ना, ट्रिगो में, आसान है, बिल्कुल ईजी है, ये क्वेश्चन है आपके बुक में ट्रिगो में। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मान फटाफट से बोलिए 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 बटे में नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे इसको गुना करेंगे तो हो गया 2/√3 और बट्टा में यहाँ हो गया 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए, भिन्न का जोड़ जैसे करेंगे तो हो गया 2/√3 बटे में यहाँ हो गया 3, हो गया इसका LCM, और यहाँ हो गया 3 + 1, 3 + 1 यानी 4। अब पहला गुने चौथा करते हैं तो 2 गुने 3 बटे दूसरा गुने तीसरा करते हैं तो √3 गुने 3 और 1 4।
अब कटा दीजिए जी, 2 से 2 दूनी 4, √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो हो गया √3/2 किसका वैल्यू होता है, √3/2 डायरेक्ट नहीं दिया, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल पे। ये जो अनुक्रम दिया गया है यानी ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसका 10वां पद ज्ञात करना। अभी तो इसको बनाए ना जी, इसका इस सीक्वेंस √2, 8 को क्या लिखे, 8 को क्या लिखे 2√2, 18 को 3√2, इस तरह से 10वां पद बोल रहा है, 10 नंबर का पद क्या होगा। ए का वैल्यू पता √2, डी का मान पता, डी का मान बता दो, इसमें इसको घटा देंगे, 2√2 में √2 को घटाएंगे 1√2 को, तो बच गया 1√2। ठीक है, अब 10वां पद मतलब a + 9d, a + 9d, a का मान है √2 प्लस 9 गुने d का वैल्यू है √2, यानी √2 प्लस 9√2, यानी 9√2 और 1√2 कितना हो गया 10√2। लेकिन आंसर ये नहीं है, आपको रूट में ही आंसर दिया, ये 10 को भी अंदर कर दो। अंदर कब जाएगा, जब ये 2 गो रहेगा, क्योंकि जोड़ा के बदले बाहर निकलता है। 10 दूनी 100, 10 दसाएंगे 100, दूनी 200, √200, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी। चलो, जिसको थोड़ा फास्ट लग रहा है ना वो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके उसके बाद देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, 5 cos, ये भी क्वेश्चन तो है आपका, केवल आपको मान याद रखना पड़ेगा और मान को रख दीजिए, आंसर फटाफट से आएगा। ठीक है, चलिए 5 cos स्क्वायर, तो 5 गुने cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे 4 गुने सेक 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो पहले सेक 30 का मान पता कीजिए। कॉस का उल्टा सेक होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 10 स्क्वायर 45, एक ही तो मान है जिसका 1 होता है, यानी 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और भी 1 का वैल्यू होता है, यानी किसका, cot 45 का। आगे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो हो गया 1/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। अच्छा जी, यहाँ देखो ना एक फार्मूला लग रहा, उतना नहीं हो, यहाँ पे रखेंगे, एक फार्मूला लग रहा बाबू, देखो आसानी से बनेगा। यहाँ एक फार्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, यानी मान नहीं भी याद है तो यहाँ रखिए, साइन स्क्वायर 30 को थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1, मान हो गया 1, यानी खाली ऊपर वाला को हल कीजिए, आंसर आ गया। ऊपर वाला को जैसे हम लोग हल करेंगे तो 5 गुने 1/2 दूनी 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 घटा में 1, चलो हो गया 5/4 जोड़ 4 4 16/3 घटा 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए सबका, 4 और 3 का आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौका 12, तो 16 चौका 64 घटा, यहाँ हो गया 12, 64 और 15 कितना हो गया, 5 4 9, 6 1 7 घटा 12/12, बच गया 67/12, हो गया जी आंसर 67/12, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। इस तरह का सवाल आए तो गर्दे मचा देंगे ना जी आप लोग। आगे बढ़ो। 16 मीटर तथा 10 मीटर ऊंचे 2 खंभे के ऊपरी सिरे को L मीटर लंबे तार से जुड़े गए हैं। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो L का मान, चलो जी पहले ध्यान से क्वेश्चन के अनुसार से आप फिगर बना लीजिए। 2 गो खंभा है, एगो 16 मीटर का, एगो 10 मीटर का, बना दो। एक खंभा है 16 मीटर वाला और एक खंभा है बबुआ 10 मीटर वाला। ठीक है जी, ये दोनों का ऊपरी सिरे को, इसका और इसका दोनों का ऊपरी सिरे को एक तरवा से बांध दिया है, जिसका लंबाई है L मीटर। ठीक है,
यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री, क्षैतिज के साथ, यहाँ नहीं, यहाँ एक क्षैतिज पहले डालिए, ये हो गया क्षैतिज, ठीक है। इसको आप डॉट 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 भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्षैतिज के साथ यहाँ पे कितना डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। कौन बनाता है, तो एल क्या है, क्षैतिज समझ रहे हैं ना जी। क्षैतिज क्या होता है, ऐसे फ्लैट नीचे वाला क्षैतिज और ऐसे खड़ा जो रहता है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का कौन बना रहा है, तो एल का मान, अरे बबुआ देखो कितना आसान है, ये हो गया एल का मान, इसी का निकालना। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ 10, तो यहाँ से यहाँ भी 10, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पूरा 16 है, तो ये 10 हो गया, ये हो गया 6 मीटर, ईजी है। अब देखो थीटा के सामने वाला ये हो गया पी हमको मालूम है, निकालना क्या है, एल। 90 डिग्री यहाँ है ना, 90 का सामने में हो गया एच, तो पी और एच में कौन फार्मूला चलता है, साइन का, तो लगा दो ना, साइन कितना डिग्री, थीटा का मान है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर पी बटे एच, पी है 6 बटे एच है एल, 6 है और एच क्या है एल, 6 बटे एल, साइन 30 का मान 1/2 बराबर 6/एल, एल गुना क्रॉस गुना कर दीजिए, एल गुना 1 तो एल, 6 दूनी 12 मीटर, एल का वैल्यू कितना निकल गया जी, 12 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं खटाखट दिमाग में घुस रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, ये फिगर लॉलीपॉप वाला है। फिगर क्या है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्लास 10 का वृत्त का स्पर्श रेखा वाला जो प्रमेय है उसको। इस चित्र में त्रिभुज ओ क्यू पी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है जी। समद्विबाहु का मतलब समझ रहे हैं ना, समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर दे दिया गया। आगे कौन पी ओ क्यू ज्ञात कीजिए, कौन पी ओ क्यू, यहाँ का कौन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यहाँ का, ठीक है। आसान है सर, कैसे आसान है, हमको तो नहीं लग रहा। चलो देखो हम बताते हैं। आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 10 में, कौन सा प्रमेय जी, प्रमेय पढ़े होंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होती है, वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर यहाँ लंब होती है, ये 90 डिग्री का कौन बनाती है। हाँ सर याद आ गया, ये वाला कितना डिग्री का यहाँ कौन बन गया जी, 90 डिग्री का बन गया। अब बताओ त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है तीनों कोण मिला करके, तो ये अस्करे हो गया 90, तो दोनों बताओ कितना, दोनों मिल के कितना होगा 90 डिग्री। ऊपर से आप लोग और एक प्रमेय को याद रखिए, और एक प्रमेय कौन सा प्रमेय, कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। इस भुजा का सामने में ये, इस भुजा का सामने में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। अब 90 है, ये दोनों मिल के और दोनों बराबर है, दो भाग में बांट दो 90 को, तो कितना करके हो गया 45 डिग्री करके, यानी इसका आंसर हो गया, यहाँ का कौन पूछ रहा है तो हो गया 45 डिग्री। समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बबुआ बढ़ा जाए, अगला का क्वेश्चन वहाँ पे आ जाओ। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होती है, फटाफट से बताओ। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो गया सर जी, 1 2 3 4 से 9 तक तो 1 अंक है, 10 से स्टार्ट हो जाता है 2 अंक की संख्या। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है जी, 10 से स्टार्ट हो गया 2 अंकों की संख्या, और ये बढ़ते जाएगा 11 12 ऐसे चलते 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 एक समय ऐसा आएगा जहाँ 99 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 100 लिखेंगे तो यहाँ 3 अंक की संख्या हो गया, मतलब हमको 3 अंक की संख्या लेना नहीं है, यानी 10 से स्टार्ट होगा 99 तक जाएगा। तो इसके बीच में पूछ रहे 2 से कटने वाला कितना है, तो ये एपी का सवाल है। आप पहले एपी बनाइए, ठीक है, एपी बनाइए, ईजी है। एपी कहाँ से स्टार्ट हो गया, कटना 10 से, और जब चलते चलते जाएगा 10 के बाद 12 कटेगा, 12 के बाद 14 ऐसे कटेगा। 2 से कटने वाला पूछ रहा है तो डी का मान 2 ही होगा, और ये जाएगा कहाँ तक, 98 तक ही जाएगा, क्योंकि 99 2 से नहीं कटता। अब देखो जी आसान था 2 वाला, अगर ये और ज़्यादा कोई बड़ा संख्या दे देता तब इसका ट्रिक है, जो सबसे छोटका संख्या निकालना है ना, तो सबसे छोटका है 10, इससे भाग देके देखिए 2 से कटता है क्या, हाँ जी कट गया। तो चलो यही हो गया आपका सबसे छोटका संख्या। और यदि नहीं कटता तब, जैसे मान लो अब 3 से कटने वाला बोल देता, तो 10 में भाग तो देते 3 से, लेकिन कटता नहीं, 3 3 9 बच गया 1। अब नहीं कट रहा, नहीं कटा, तब क्या किसको रखेंगे पहला पद,
तो 3 से कटने वाला कौन है? पहला पद। एक शेष बच गया तो एक घटा देने से कट तो जाएगा, लेकिन ये बच गया 9 बन गया एक अंक की संख्या। तो इसका नियम है कि छोटका संख्या निकालने के लिए आपको एक बार ज़्यादा भाग देना पड़ता है। जैसे 3 से पूछता तो 3 से यहाँ 3 बार लगता है भाग, तो यहाँ 4 बार दे दीजिए। 3 चौका 12, 12 में 10 को घटाएंगे 2, मतलब यहाँ 2 को जोड़ना है छोटका में। 10 में 2 को जोड़ देंगे, 10 2 12। क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसीलिए बाबू अगर कोई संख्या दे छोटका में क्या करना है? एक बार ज़्यादा भाग दे देना है, और बड़का में जितना बार लगता है उतने बार देना है। ठीक है, बस जो शेष बचेगा उसको घटा देना। ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे इसको क्लास 10 में, बेधड़क इस तरह का सवाल तो है ही, है ना। तो चलिए यहाँ पे 2 से पूछ रहा है, तो 10 से स्टार्ट होगा, 98 पे ख़त्म होगा। तो 10 से स्टार्ट हुआ, नहीं ए का वैल्यू हो गया 10, है ना, और ए एन का वैल्यू हो गया 98, और डी का वैल्यू 2 से कटने वाला बोल रहा है तो 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एन बता दो क्या गो संख्या है, तो एन का मान निकाल दो। तो ए एन का फार्मूला से निकाल दो, ए एन का फार्मूला से आप निकाल दो, बड़ा इजी है। ए एन का फार्मूला क्या होता है जी? ए एन बराबर, ए एन का मान भी दे दिया है ना 98 बराबर ए प्लस, ए का मान है 10 प्लस एन का वैल्यू निकालना है इंटू डी, डी का वैल्यू है 2, n - 1 इंटू डी। अब चलो जी 98 बराबर 10 प्लस 2 गुना n तो 2n, 2 एक काम 2, 10 में 2 घट गया तो 8, 8 इधर आएगा तो घट जाएगा, 98 में 8 घट गया तो इधर बच गया 2n, यानी इधर हो गया 90। कितना हो गया जी? 90 बराबर 2n, n बराबर 90/2, यानी कट के हो गया 45। ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे बाबू कैसा लगा ये सेशन? क्वेश्चन नंबर 100 तक किया, 100 से 120 तक आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। पार्ट 3 को अगर आपका वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा क्लास, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी का जो है तैयारी आप लोग का फिर से शुरू होगा, है ना। कल जुड़ना ना भूलें आप लोग। कल का क्लास जो है मेंटल एबिलिटी का 6:30 बजे से लाइव होने वाला है। तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय। फिर आप लोग को मैथ का जो है चौथा पार्ट बहुत जल्दी जो है मिल जाएगा। तब तक आप लोग इसको तैयारी कीजिए। इससे पीछे जिन्होंने नहीं देखा उसको देखिए और तैयारी कीजिए।